नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विनिंग स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, पर क्लास की शुरुआत करने से पहले आपके दिमाग में क्लास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे, जैसे कि क्लास का पैटर्न क्या रहेगा, क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, क्लास में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। इस तरह के बहुत सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। इन्हीं सवालों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और वन बाय वन करके इन क्वेश्चनों के आंसर देने की कोशिश करेंगे। बेसिकली जो आज की आपकी क्लास रहने वाली है वो हिस्ट्री की मीनिंग, टाइप और उसके कंसेप्ट पे रहने वाली है। आपको इस फर्स्ट क्लास में हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म और उनसे जुड़े कुछ आपके जो कंफ्यूजन है उसको समझाने की कोशिश आपको की जाएगी। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो है व्हाट इज हिस्ट्री। यानी क्लास की शुरुआत में आपने देखा कि बार बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है, वो है हिस्ट्री। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा बड़ा तगड़ा सा कि भैया ये इतिहास का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आमतौर पे इतिहास को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है। हिस्ट्री को हम डिफाइन अलग अलग तरीके से करते हैं। अब इसको अगर हम कहें, ठीक है, ध्यान रखिए, तो अलग अलग तरीकों में कुछ लंबे चौड़े डेफिनेशन हो सकते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन हो सकती है, कहीं कहीं पे कुछ क्लॉज आपको बताए जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल देकर आपको हिस्ट्री का मतलब समझाया जाएगा। बट मोटे तौर पे, ओवरऑल तौर पे अगर हम देखें तो हिस्ट्री को एक शब्द से डिफाइन किया जाता है जिसे कहते हैं पास्ट, और हिंदी में कहते हैं अतीत। तो सिंपल सी भाषा में कोई अगर आपसे पूछता है कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो आप ये कह सकते हो पास्ट, हिंदी में अतीत। लेकिन क्या इससे हिस्ट्री की मीनिंग क्लियर हो जाती है? क्या हिस्ट्री को हम सही ढंग से डिफाइन कर पा रहे हैं? तो अब आपके मन में जो क्वेश्चन मार्क था वो अब एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क बन चुका होगा कि इतनी सारी बातें करने के बाद कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि क्या हिस्ट्री पास्ट की होती है, यानी जो चीज बीत चुकी है, जो इंसिडेंट आपके हो चुके हैं, क्या उन्हीं सबको हिस्ट्री कहा जाएगा? जी नहीं। हिस्ट्री के एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है इसको जरा आपको समझना पड़ेगा। एनीथिंग ऑफ द पास्ट फॉर विच वी हैव रिटन एविडेंस इज कॉल्ड हिस्ट्री। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से इस स्टेटमेंट को आपको समझना है ताकि हिस्ट्री की मीनिंग क्लियर हो सके। एनीथिंग ऑफ द पास्ट फॉर विच वी हैव रिटन एविडेंस इज कॉल्ड हिस्ट्री। यानी सिंपल सी भाषा में कहा गया है कि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर वर्तमान दौर के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। कहानी को बढ़ाते हैं, व्हाट इज हिस्ट्री। ठीक है, अब आपको क्लियर हो चुका होगा और डिफाइन भी मीनिंग आपकी हो चुकी कि एनीथिंग ऑफ द पास्ट फॉर विच वी हैव रिटन एविडेंस इज कॉल्ड हिस्ट्री। इसको हिंदी में डिफाइन करें तो जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर वर्तमान दौर तक के मानव सभ्यता के लिखित संकलन को हम इतिहास की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, क्या नोटिस करा होगा? दोनों आप स्टेटमेंट को रीड आउट कीजिए, हिंदी और इंग्लिश के स्टेटमेंट को। तो वहां एक चीज आपको कॉमन नजर आएगी कि रिटन एविडेंस, लिखित संकलन, रिटन एविडेंस, लिखित संकलन को ही हम इतिहास कहते हैं। यानी सिंपल सी भाषा में आपको समझना है, किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना है। ये आपसे लंबे चौड़े डेफिनेशन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ इतना मतलब आपको समझना है कि जब आपसे कोई इतिहास का मतलब पूछे, हिस्ट्री की मीनिंग पूछे, तो आप क्लेरिफाई कर सकें एक आसान सी भाषा में। देखिए, पढ़ाई दो तरीके से होती है, एक होती है रिक्शे वाले की पढ़ाई, ठीक है, और एक होती है किताबी पढ़ाई। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप कुछ पढ़ते हो तो उसे कहते हैं बुकिश नॉलेज, यानी जो आपके पास बुक की नॉलेज है। लेकिन अगर आप उसे डिलीवर नहीं कर पाओ तो उस नॉलेज का कोई यूज नहीं रह जाता। तो आपको सिंपल सी भाषा में इस क्लास में एक तरह से आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप सामने वाले को भी उस तरीके से आप समझा सकें। क्लियर है? तो व्हाट इज हिस्ट्री? एनीथिंग
ऑफ द पास्ट फॉर विच वी हैव रिटन एविडेंस इज कॉल्ड हिस्ट्री। सिर्फ उसी पास्ट इवेंट को, इंसिडेंट को हिस्ट्री कहा जा सकता है जिस जो रिटन फॉर्म में हो। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है और अपने हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेना है। क्या करना है कि जो भी पास्ट आपके इवेंट है या इंसिडेंट है, अगर वो रिटर्न है तो तभी उन्हें हिस्ट्री बोला जाएगा। हिंदी में समझा देता हूँ आपको कि जो भी घटना जो कि अतीत में हुई है, चाहे वो कोई सी भी घटना हो, कभी भी हुई हो, लेकिन अगर उसका लिखित संकलन है तभी हम उसे इतिहास बोल सकते हैं, अदरवाइज उसे इतिहास नहीं बोला जाएगा। तो यहाँ इतिहास का मतलब तो अब आप समझ गए, लेकिन अब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि यहाँ आपने समझा कि लिखित संकलन जो होते हैं उन्हीं को इतिहास कहा जाता है, लेकिन जो लिखित ना हो उसे आप क्या कहेंगे? क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए, तो अब उसी से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि बट इफ वी हैव नो रिटन एविडेंस, व्हाट इज कॉल्ड? बट इफ हैव नो रिटन एविडेंस, व्हाट इज कॉल्ड? यानी अगर हमारे पास किसी तरह का कोई रिटन एविडेंस ना हो तो फिर उसे क्या बोला जाएगा? रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है। बट इफ हैव नो रिटन एविडेंस, व्हाट इज इट कॉल्ड? फिर उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे या तो हम प्री हिस्ट्री कहेंगे या तो प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे। याद रखिएगा, जो रिटन फॉर्म में है वो हिस्ट्री है, जो रिटन फॉर्म में नहीं है मीन्स नॉन रिटन फॉर्म में है, अलिखित रूप में है, तो उसे या तो हम प्री हिस्ट्री कहेंगे या प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे। ओके, हिंदी में प्री हिस्ट्री को हम लोग कहते हैं प्राग ऐतिहासिक और प्रोटो हिस्ट्री को कहते हैं आद्य ऐतिहासिक। प्री हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक। तो सिंपल सी भाषा में आपको समझना है कि जो आपके अतीत की घटनाएं लिखित रूप में होती हैं उन्हें इतिहास कहा जाता है, और जो अलिखित रूप में होती है या तो उसे प्रागैतिहासिक कहते हैं या फिर आद्य ऐतिहासिक कहते हैं। ओके, जो चीज रिटन एविडेंस आपकी होगी उन्हें हम लोग हिस्ट्री कहेंगे, और जो रिटन एविडेंस नहीं होगा तो उसे या तो प्री हिस्ट्री या प्रोटो हिस्ट्री कहेंगे। अब आप इतने बड़े बड़े शब्दों को पहली बार सुनकर थोड़े से हैरान और परेशान होंगे, होना भी चाहिए आपको, क्योंकि इससे पहले इतने खतरनाक शब्द आपने सुने नहीं। प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक, होता क्या है? तो चलिए, घबराने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और ना ही डरने की जरूरत है। और हिस्ट्री क्लास में बोर होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इन शब्दों को सुनकर शायद डर भी लग गया होगा कि बड़ी खतरनाक चीज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, बड़ी खतरनाक चीज आप पढ़ने नहीं जा रहे, आपने बना रखी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बड़ी चीज आप पढ़ने नहीं जा रहे और खतरनाक चीज भी नहीं पढ़ने जा रहे। आप एक बड़ा ही सिंपल सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इसको आपने खतरनाक इसलिए बना रखा है क्योंकि आपको टर्म क्लियर नहीं है, किस चीज का क्या मतलब होता है, उसका कब इस्तेमाल करना चाहिए, ये चीज क्यों यहाँ पर समझाई जाती है, वो सारी चीजें आपकी क्लियर नहीं है, इसलिए एक तरह का कंफ्यूजन है। और जो आपने अभी तक, ठीक है, अर्न किया है या फिर जो भी नॉलेज आपने एक्सेस किया है, वो सारी नॉलेज एक तरह की वेब की तरह है, जाल की तरह, जहाँ से भी जो भी नॉलेज मिला उसे आपने गेट कर लिया। इसी वजह से हिस्ट्री से रिलेटेड आपके बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन होंगे और इसके अलावा कंफ्यूजन भी होंगे। उन्हीं कंफ्यूजन को धीरे धीरे इन क्लासेस के थ्रू आपको दूर करने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा कि अतीत की वो घटनाएं जो लिखित रूप में होगी उन्हें हम लोग इतिहास कहेंगे, और जो अलिखित रूप में होगी या तो उसे प्रागैतिहासिक या आद्य ऐतिहासिक कहेंगे। चलिए उनकी मीनिंग को वन बाय वन करके डिफाइन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इनमें सबसे पहला नंबर आता है जी प्री हिस्ट्री का। किसका आ रहा है? प्री हिस्ट्री का, जिसे हिंदी में प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। अब क्या कहा जा रहा है? पास्ट इवेंट फॉर विच वी हैव नो रिटन एविडेंस बट ओनली आर्कोलॉजिकल एविडेंस, फॉर एग्जांपल स्टोन एज। क्लियर? अब इसको हिंदी में डिफाइन थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको मीनिंग और थोड़ा क्लियर हो जाए। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल जिसे प्री हिस्ट्री बोला जाता है, कहा क्या जा रहा है कि पाषाण काल जैसे सुदूर अतीत के कालखंड को जिसके संबंध में कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, इस हेतु पुरातात्विक अवशेष ही अध्ययन का आधार होता है,
को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। हिंदी में तोड़ तोड़ के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाषाण काल जैसे सुदूर अतीत के कालखंड को जिसके संबंध में कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, इस हेतु पुरातात्विक अवशेष ही अध्ययन का आधार होता है, को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। अब सिंपल सी भाषा में हम समझते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री। ये भी क्लियर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, जिसे हिंदी में इतिहास कहा जाता है। ओके, अब इतिहास को सिंपल सी भाषा में मैंने आपको डिफाइन किया कि इसे हम अतीत या बीता हुआ समय कह सकते हैं। यानी एक ऐसे दौर की कहानी जिस दौर में, जिस एरा में ना तो आप थे और ना मैं था, ना तो आप थे और ना मैं था। ऐसे सिचुएशन में उस टाइम की इंफॉर्मेशन आपको और मुझे कैसे मिलेगी? एग्जांपल लेते हैं कि आपके ही लोकेलिटी में कोई इंसिडेंट हो गया, तो आपको इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? तो आपके कोई सगे संबंधी होंगे, कोई दोस्त होगा, कोई रिश्तेदार होंगे, या कोई और मीडियम होगा, जैसे न्यूज वगैरह, न्यूज़पेपर हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, इन सब से आपको जानकारी मिलेगी। तो इन्हें आप आम भाषा में क्या कह सकते हो? एक तरह की खबरी। क्या कह सकते हो आप? खबरी। यानी ये वो जरिए हैं, वो मीडियम है या माध्यम है। इनको अगर किताब की भाषा में कहा जाए तो ये आपके लिए सोर्स है। क्या है ये? सोर्स है। तो खबरी को ध्यान रखिएगा, आम भाषा में, किताबी भाषा में हम लोग कहते हैं सोर्स कहते हैं। ऐसे ही हिस्ट्री यानी अतीत की, आज से 10,000 साल पहले क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इन सब की जो जानकारी है, ध्यान रखिएगा, हमें यही खबरी देते हैं। अब सवाल उठता है कि ये खबरी कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, सोर्स कितने टाइप का होता है? तो देखिए, जो खबरी है या सोर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। आपको या तो इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में मिलती है, या तो आपको इंफॉर्मेशन नॉन रिटन फॉर्म में मिलती है। हिंदी में बोले तो, या तो आपको जानकारी लिखित रूप में प्राप्त होगी, या तो जानकारी आपको अलिखित रूप में प्राप्त होगी। इतिहास की भाषा में, इतिहास की जुबानी अगर हम कहें, हिस्ट्री की जुबानी, तो आपको इतना समझना है कि जो रिटन फॉर्म में होगा उसे हम इंग्लिश में कहते हैं लिटरेरी सोर्स। क्या कहते हैं? लिटरेरी सोर्स। और जो नॉन रिटन फॉर्म में होगा, यानी अलिखित फॉर्म में होगा, उसे कहेंगे आर्कोलॉजिकल एविडेंस या सोर्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो खबरी होते हैं, या तो लिटरेरी सोर्स होते हैं, या तो हमारे पास आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं। हिंदी में ऐसे समझते हैं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, जब हम अपने अतीत की बात करते हैं, सिंपल सी बात में समझा रहा हूँ, जब हम अपने अतीत की बात करते हैं, तो जब भी हम अपने अतीत की बात करते हैं तो उस टाइम की जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए कुछ स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो स्रोत होते हैं, ये जो खबरी होते हैं, या तो लिखित रूप में हमें मिलते हैं, या तो अलिखित रूप में। लिखित रूप में प्राप्त हुए जो साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, या अतीत की जो जानकारी होती है, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। और जो आपके अलिखित रूप में होते हैं, उन्हें कहते हैं हम पुरातात्विक स्रोत। ओके, साहित्यिक जो शब्द है वो साहित्य शब्द से बना है। साहित्य को आम भाषा में आप एक तरह की किताब या बुक समझ सकते हैं। यानी जो भी बुक है वो सब लिटरेचर है, क्योंकि वो रिटन फॉर्म में है। ऐसे पुरातात्विक, जो कि दो शब्दों का मेल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहला है पूरा और दूसरा है तत्व। पूरा का मतलब यहाँ है पहले, बिफोर। ओके, तत्व का मतलब क्या हो गया? वस्तु, थिंग। यानी पहले की वस्तुएं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिकल या फिर पुरातात्विक कहते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, हमारे पास अतीत की जानकारी के लिए या तो साहित्यिक स्रोत होते हैं, या फिर पुरातात्विक स्रोत होते हैं, लिटरेरी सोर्स होते हैं, या फिर आर्कोलॉजिकल सोर्स होते हैं। उन्हें चाहे आप रिटन एविडेंस कहें या नॉन रिटन एविडेंस कहें। रिटन एविडेंस मतलब लिटरेरी सोर्स, और नॉन रिटन एविडेंस मतलब आर्कोलॉजिकल सोर्स। क्लियर? तो अब कहा क्या जाता है कि इतिहास एक बच्चे की तरह, हिस्ट्री जो है एज अ चाइल्ड है। कैसे है? जैसे एक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होता है और एक स्टेज वाइज होता है। ऐसे ही ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री का भी डेवलपमेंट एज अ स्टेज वाइज ही होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे किसी तरह की कोई समझ नहीं होती,
ऐसे ध्यान रखें, हमारे इतिहास की कहानी जब स्टार्ट होती है, जब कह सकते हो कि ह्यूमंस को किसी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं थी, पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उस एरा को, उस दौर को प्री हिस्ट्री कहा गया। क्या कहा गया? प्री हिस्ट्री, यानी प्राग ऐतिहासिक काल। एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। अब सवाल उठता है कि आप जब ऐसे एरा की या ऐसे दौर की बात करेंगे, तो क्या आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन रिटर्न फॉर्म में मिलेगी या नॉन रिटर्न फॉर्म में मिलेगी? सॉरी, क्या उनकी जानकारी लिखित रूप में मिलेगी या अलिखित रूप में? तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस एरा में, जिस दौर में पढ़े लिखे लोग मौजूद थे ही नहीं, तो उस टाइम पीरियड में आपको तो कोई रिटर्न एविडेंस मिलेगा ही नहीं। ओके, तो उनकी जानकारी आपको कैसे मिलेगी? आर्कोलॉजिकल एविडेंस के बिहाफ पर। वही चीज आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर की गई है कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या हो गया कि अतीत के उस कालखंड से है, अतीत के उस हिस्से से है जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं होती, जिसके बारे में हमें कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं होती। अगर हमें उस टाइम एरा के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो या तो हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस का सहारा लेंगे, दूसरे शब्दों में प्राकृतिक अवशेषों का सहारा लेंगे, और इसी दौर की कहानी को हम लोग या तो प्रागैतिहासिक काल कहते हैं या प्री हिस्ट्री कहते हैं, यानी पास्ट इवेंट फॉर विच वी हैव नो रिटन एविडेंस, ठीक है, बट ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। अब सवाल उठता है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हो वो प्री हिस्ट्री है या नहीं है? तो देखिए, हर चीज के लिए कुछ इंडिकेटर होते हैं। इंडिकेटर को आम भाषा में आप ये समझ लो, पहचान। तो ऐसे ही जब आपकी क्लास रनिंग होगी, ऑनगोइंग चलेगी आपकी, ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी क्लास आगे बढ़ेगी, तो उस टाइम पीरियड में आपसे ये नहीं कहा जाए कि बेटा हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्ट्री, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, हम पढ़ रहे हैं प्रोटो हिस्ट्री। ये एक कॉमन सेंस वाली बात है। कुछ टॉपिक आएंगे, वो टॉपिक आपको क्लियरिफाई करके चले जाएंगे कि जी आप इस एरा के हिस्ट्री के इस पोर्शन की आप बात कर रहे हो। तो जब भी प्री हिस्ट्री की बात होगी, तो उसकी कहानी स्टार्ट होगी स्टोन एज से, यानी पाषाण काल से। किससे स्टार्ट होगी? स्टोन एज यानी पाषाण काल से। क्लियर है? चलिए आगे कहानी को बढ़ाते हैं और बात करते हैं अब प्रोटो हिस्ट्री की, ठीक है। फॉर विच रिटन एविडेंस आर अवेलेबल बट दे कुड नॉट स्प्रेड, फॉर एग्जांपल द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हिंदी में जरा समझते हैं। आद्य ऐतिहासिक, इतिहास का वो कालखंड जिसका लिखित इतिहास तो है, पर उसे पढ़ पाना मुमकिन नहीं है। उस काल के अध्ययन के लिए अभी भी हमें पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ऐसे दौर को, ऐसे एरा को आद्य ऐतिहासिक काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका होगा, थोड़ा बहुत क्लियर हो चुका है, बाकी मैं क्लियर कर देता हूँ, टेंशन की जरूरत ही नहीं है आपको। ओके, चलिए। तो प्रोटो हिस्ट्री क्या कहना चाहते हैं? इतिहास का ये वो पोर्शन है, इतिहास का वो सेक्शन है जहां हमें रिटन एविडेंस तो मिलते हैं, लेकिन हमारी किस्मत ही खराब। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि लिखित जानकारी तो मिलती है, लेकिन हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि हम अंगूठा छाप। ऐसा है क्या? जी नहीं। देखिए, प्रोटो हिस्ट्री इतिहास के उस सेक्शन को हम लोग कहते हैं, उस स्टेज को कहते हैं, जिस एरा के बारे में, जिस दौर के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए रिटन एविडेंस तो है, लेकिन अभी तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए अब सवाल उठता है कि क्या हम ऐसे एरा की बात कर पाएंगे? तो ऑब्वियसली सी बात है, आप बात कर पाएंगे, बिल्कुल बात कर पाएंगे, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल बात करेंगे। आप कैसे बात करेंगे? अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या उसकी लाइफ सरवाइव नहीं होती? होती है, अलग अलग तरीके से होती है। ऐसे इतिहास की कहानी भी है। अब इतिहास की जुबानी समझे तो इतिहास क्या कहते हैं? भाई साहब, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, प्रोटो हिस्ट्री में अगर रिटन एविडेंस है लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो हमारे पास एक तरीका तो है जिसे हम लोग कहते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस। क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। इनके द्वारा तो हम उस एरा की बात कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, for which written evidence are available but they could not be disproved, for example the Indus Valley Civilization। और हिंदी में वही आपको कहा गया है कि इतिहास का वो कालखंड जिसका लिखित इतिहास तो है, पर उसे पढ़ पाना मुमकिन नहीं है।
ऐसे काल की जानकारी के लिए, ऐसे टाइम की इंफॉर्मेशन के लिए हमें प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अब आपको समझ में चीजें आ चुकी होगी कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है और प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। देखिए, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, ये दोनों हिस्ट्री के टाइम स्टेज हैं, यानी हिस्ट्री को डेवलपमेंट के बेसिस पर उसे तीन पार्ट में, तीन पोर्शन में डिवाइड किया गया है। इसके तीन आप डिवीजन कह सकते हो। जो सबसे पहले डिवीजन होता है वो प्री हिस्ट्री होता है, देन सेकेंड स्टेज आपकी प्रोटो हिस्ट्री की होती है और थर्ड स्टेज आपकी हिस्ट्री की होती है। अब इसको एक सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। अब आप कहोगे आप ये कैसे समझा दोगे, हिस्ट्री को ना तो मैं समझ पाया हूँ ना आप समझ पाए हो, तो आप कैसे समझा दोगे आप? तो देखिए बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। कैसे, इसको जरा हम लोग समझते हैं। देखिए, प्री हिस्ट्री की जानकारी जो है हमें सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिलेगी। प्रोटो हिस्ट्री की जो जानकारी है वो आपको डाउट तो रहेगा, क्योंकि हिस्ट्री की ये फर्स्ट क्लास है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट रह जाएगा। इसी डाउट के साथ इस क्लास को जब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो शायद ये डाउट आपका खत्म हो जाए, क्योंकि ये डाउट आज का नहीं है, कल का नहीं है और ना परसों का, ये करीबन 10 से 12 सालों का डाउट है। तो इतनी आसानी से तो होने वाला नहीं है आपका डाउट क्लियर। चले कोई नहीं, फिर भी मेरे द्वारा तो कोशिश होगी कि इस डाउट को क्लियर कर दिया जाए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया कि प्री हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है और हिस्ट्री का मतलब क्या होता है। हिस्ट्री को डेवलपमेंट के बेसिस पर इसे तीन भागों में बांट दिया गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और आपकी हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के थ्रू मिलती है, प्रोटो हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें लिटरेरी एविडेंस और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के द्वारा मिलती है। लेकिन एक दुर्भाग्य के साथ आपको कहना पड़ रहा है कि रिटन एविडेंस यानी लिटरेरी सोर्स अवेलेबल ना होने की वजह से अभी भी हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बिहाफ पर ही इस टाइम एरा की बात करनी पड़ती है। इसलिए इन दोनों, चाहे वो प्री हिस्ट्री है या प्रोटो हिस्ट्री है, इन दोनों की जो जानकारी या स्टैटिक डाटा आपको जो मिलता है वो सब भी लगभग में मिलता है, यानी अप्रोक्सीमेट में ही हम बात कर पाते हैं। और इसकी जो कहानी है प्रोटो हिस्ट्री की, जैसे कि प्री हिस्ट्री की जानकारी आपको स्टोन एज की शुरुआत से मिलती है, ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही प्रोटो हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। तो चीजें क्लियर हो चुकी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आपके सामने स्क्रीन पर कुछ चीजें आई हुई है कि अब आपके मन में सवाल हो रहा है भैया इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, इतिहास को सिंपल सी भाषा में आपको डिफाइन किया जाए तो हिस्ट्री को अगर हम देखें और समझें तो इतिहास में आप करते क्या है, बेसिकली अतीत की बातें करते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हिस्ट्री एक तरह की बातें होती हैं, और ऑब्वियसली सी बात है कि ये बातें कितने टाइप की होती हैं। अब बातों में करते क्या हो, बातों में या तो अपनी बात करते हो या सामने वाले की बात करते हो। मतलब या तो मैं अपनी बात करूंगा या तो मैं पड़ोसी की करूंगा। लेकिन मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बुरा नहीं मानोगे ना? क्या आप कहोगे क्या? मैं आपसे कहूँ कि आप बातें या तो अपनी करते हो या तो अपने पड़ोसी करते हो, मजा किसमें आता है? तो उसमें से बात है, आपका आंसर क्या रहेगा कि पड़ोसी की। समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इतिहास भी यही करता है, इतिहास या तो अपनी बात करते हैं या फिर पड़ोसी की बात करते हैं। इसी बेसिस पर कहा जाता है कि इतिहास में जब हम अपनी बात करते हैं तो उसे कहते हैं इंडियन हिस्ट्री, और जब हम पड़ोसी की करते हैं तो उसे कहते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इस तरीके से इतिहास में आप क्या पढ़ते हैं, या तो इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन आपके लिए खुशी की खबर है कि आपको पड़ोसी की बात नहीं करनी। जी, आपको पड़ोसी की बात नहीं करनी बल्कि किसकी करनी है, आपको अपनी करनी है। सो सैड, हम बाहर पड़ोसी के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जिसके बारे में मजा आता था उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे हम। फिर भी आपकी हिस्ट्री भी काफी बेहतरीन है और काफी अच्छी है, जिसे हम लोग क्या करें, भारतीय इतिहास। अब याद रखिएगा, जो इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री की
शुरुआत से लेकर अंत तक की एक बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी को ना तो आज कल या परसों में आप नहीं समझ सकते, इसके लिए थोड़ा सा टाइम स्पेस आपको चाहिए होगा, जो कि धीरे धीरे क्लास में आपको समझने जैसे जैसे क्लास आपकी आगे बढ़ेगी तब आपको समझ में आएगा। इसलिए इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इसे अपने कंफर्ट के हिसाब से हमने टाइम के अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांट रखा है। फर्स्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सेकंड है मिडिवल एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और थर्ड है आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हिंदी में बोले तो बहुत ही आसान है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। बाकी आप भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास लगा लेना। ठीक है, इतना तो कर सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इसी के साथ इस क्लास के लास्ट सेक्शन की बात कर लेते हैं। वो ये है कि हम एक ऐसे दौर की कहानी पढ़ने जाएंगे या पढ़ेंगे जो आज से 5000 साल पहले हुई है, 10,000 साल पहले हुई है। क्लियर है? उस दौर में ना तो मैं था और ना आप थे, ऐसी जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी? तो ऑब्वियसली सी बात है, आपकी लोकेलिटी में कुछ घटना हो जाती है तो उसकी जानकारी कुछ खबरियों के द्वारा मिलती है। ऐसी इतिहास के खबरी हमारे पास दो होते हैं। एक पहले खबरी को लिटरेरी कहा जाता है और दूसरे खबरी को क्या कहा जाता है? आर्कोलॉजिकल। पहले खबरी को लिटरेरी और दूसरे खबरी को हम लोग क्या कहते हैं? आर्कोलॉजिकल। ये वही दो बंदे, पहचान लीजिए, ये वही दो बंदे जो आपको अतीत में क्या हुआ है, पास्ट में क्या हुआ है, इसे हिस्ट्री कहेंगे, इन सब की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। इनको हिंदी में लिटरेरी को हम लोग साहित्यिक कहते हैं और आर्कोलॉजिकल को पुरातात्विक कहा जाता है। तो अब आप समझ चुके होंगे। ओके, तो चलिए, तो आज की क्लास की कहानी यहीं तक थी। आज की क्लास में आपने सीखा क्या? आज की क्लास में आपने इतिहास का मतलब समझा कि जो अतीत की घटनाएं लिखित रूप में होती है उसे इतिहास कहा जाता है, और जो लिखित रूप में ना हो उसे या तो प्रागैतिहासिक या आद्यैतिहासिक कहा जाता है। इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो हमें या तो प्राकृतिक स्रोतों के द्वारा या तो आपके साहित्यिक स्रोतों के द्वारा मिलती है। इसके साथ साथ हमने एक और बात की कि इतिहास में पढ़ते क्या हैं। इतिहास में या तो आप अपने बारे में पढ़ते हैं या तो अपने पड़ोसी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो क्लास है ये किसके बारे में रहने वाली है? ये अपने बारे में रहने वाली है, मतलब आपकी बात होगी, भारतीय बात होगी, इंडियन हिस्ट्री की बात होगी। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और देश हित में कुछ काम करते रहिए।